अगर आप आज के टाइम में भी 2026 के अंदर भी अपने प्रोडक्शन में थ्रेडिंग या फिर टैपिंग मैनुअली करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो आप मार्केट से वैसे ही बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हो। क्योंकि आज के टाइम में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इस मशीन का यूज़ होता है थ्रेडिंग करने के लिए या फिर टैपिंग करने के लिए। इस मशीन का नाम है फ्लेक्स आर्म टैपिंग मशीन। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इसका यूज़ करके देखेंगे कि कैसे ये आपके प्रोडक्शन को और ज़्यादा फास्ट कर सकती है, आपकी मेहनत को कम कर सकती है और आपके काम को आसान बना सकती है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं इस मशीन की पूरी डिटेल और जानेंगे कि कैसे हम लोग एक होल के अंदर थ्रेडिंग करते हैं, कैसे टैपिंग करते हैं। अब सोचिए, आपने किसी मेटल की प्लेट के अंदर होल तो कर लिया उसमें बोल्ट फंसाने के लिए, लेकिन बोल्ट परफेक्टली फिट नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर टैपिंग ही नहीं है। अब ये काम हम लोग करेंगे मैनुअली, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी और अगर गलती हुई तो आपका जो टैप है वो टूट भी सकता है। अब अगर टैप टूट जाता है तो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। अब यही जो दिक्कत आती है, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है किसी भी फैब्रिकेशन में। उनका जो टैप होता है उसमें मैनुअली बनाने के चक्कर में वो टूट भी जाता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम लेके आए हैं ये फ्लेक्स आर्म टैपिंग मशीन। ये मशीन क्या करती है, एक बिट की हेल्प से आपके प्रोडक्शन के अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर वो टैपिंग कर देती है। जिस काम को आप मैनुअली करने वाले थे उसी काम को ये मशीन अपनी मोटर से करती है। आप एक फंक्शन डाल के, एक पैरामीटर डाल के उसको कर सकते हो। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि ये टैपिंग मशीन होल भी बना सकती है, तो इसका सिंपल जवाब है कि नहीं। जब आप किसी प्रोडक्ट के अंदर पहले से होल करके रखते हो तो उस प्रोडक्ट के अंदर ये मशीन टैपिंग करती है, उसके अंदर चूड़ियाँ बनाती है, जिससे आपका जो भी बोल्ट है, जो भी स्क्रू है वो अच्छे से फिट हो पाता है। लेकिन ये होल बनाने का काम नहीं करती है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले आप जिस भी मेटल के अंदर, जिस भी प्रोडक्ट के अंदर टैपिंग करना चाहते हो उसमें एक ड्रिल मशीन से होल बनाते हो और उस होल के अंदर आप इस मशीन का यूज़ करके टैपिंग करते हो। तो यहाँ पे सवाल आता है कि आपको कैसे पता चलेगा आपको किस साइज़ की थ्रेडिंग करनी है, किस साइज़ की टैपिंग करनी है। तो इस मशीन में आपको कुछ पैरामीटर्स दे रखे होते हैं, जैसे कि M8, M10, M12। तो इसका यूज़ करके आप इसमें टैपिंग करते हो। अब पता कैसे चलेगा कि आपको किस साइज़ की टैपिंग करनी है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें M8 की, तो M8 में M का मतलब होता है मैट्रिक थ्रेड और 8 का मतलब होता है 8 mm का डायामीटर जो आपके बोल्ट का होता है। तो अगर आप किसी 8 mm के बोल्ट के लिए थ्रेडिंग करने वाले हो, ड्रिलिंग करने वाले हो, तो उसमें आपको सीधा होल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको जो होल बनाना है वो 8 mm का नहीं बनाना है। आपका जो बोल्ट है उसका जो डाया है वो 8 mm का है, लेकिन जो होल बनेगा वो उससे कम का बनेगा, लगभग 6.8 mm का। तो 6.8 mm का एक होल बनाया जाएगा और उसके अंदर आप जब थ्रेडिंग करोगे, आप जो बिट लगाओगे वो लगाओगे M8 की। उसके बाद उस मशीन से आप टैपिंग करोगे। इस तरह से आप M10 की या फिर M12 की या बाकी जो साइज़ होते हैं उसमें थ्रेडिंग कर सकते हो, उसमें टैपिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो होल बनाना है वो छोटे साइज़ का बनेगा और उसमें जो थ्रेडिंग होगी वो उसी साइज़ की होगी जो आपका बोल्ट होगा उसके डायमीटर की। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा है अभी बाकी है हमारे वर्कशॉप ओनर्स के लिए, वो क्या फ़ायदा है। तो इस मशीन के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जिस वजह से ये मशीन आपको अपने वर्कशॉप में यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले आती है स्पीड। अब जब आप मैनुअली टैपिंग करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे आपका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये फ्लेक्स आर्म टैपिंग मशीन होगी तो आप जो काम 1-2 घंटे में कर रहे थे वही कुछ मिनटों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। इस वजह से आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा और इसी वजह से ये मशीन आपको यूज़ करनी चाहिए ताकि आप स्पीड पकड़ सको अपने काम में। इसके बाद आती है एक्यूरेसी। लेकिन जब इस मशीन का यूज़ करते हो अपने प्रोडक्शन में तो आपकी जो थ्रेडिंग है वो परफेक्टली एक्यूरेट तरीके से बनती है, जिससे आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ख़राब होने का चांस नहीं रहता। हैवी वर्कशॉप में भी आप इस मशीन का यूज़ आराम से कर सकते हो, किसी भी तरह की टैपिंग कर सकते हो। इसके बाद आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये आता है कि इस मशीन को आप किसी भी जगह पे माउंट कर सकते हो। इसमें जो अटैचमेंट है उसमें कुछ बोल्ट्स लगे हुए हैं, उन बोल्ट्स को खोल के आप इस मशीन को कहीं भी अटैच कर सकते हो, कहीं भी फिक्स कर सकते हो। इसके बाद इस मशीन का आप यूज़ कर सकते हो। तो इन्हीं फ़ायदों की वजह से इस मशीन को कई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है अपने प्रोडक्शन के लिए। तो अब सवाल आता है कि किस इंडस्ट्री में इस मशीन का यूज़ होता है। तो देखो, इंडस्ट्री काफ़ी सारी हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीट मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री या फिर मशीन मैन्युफैक्चरिंग में, यानी जहाँ पर भी आपको होल्स चाहिए होते हैं, उसके अंदर ड्रिलिंग करनी होती है, उसके अंदर आपको टैपिंग करनी होती है, थ्रेड्स बनाने होते हैं, चूड़ियाँ बनानी होती हैं, बोल्ट्स को फिक्स करना होता है, वहाँ पर आप इस फ्लेक्स आर्म टैपिंग मशीन का यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मेहनत को कम करने के लिए।
इस वजह से कई इंडस्ट्री में इस मशीन का यूज़ किया जाता है। तो चलिए मशीन को थोड़ा सा पास से देख लेते हैं, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक हैंडल मिल जाता है, आपको यहाँ पे एक स्पिनर मिल जाता है। स्पिनर के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो टूल है वो लगा हुआ है, और इस वाले एरिया में आप अपने अलग अलग टूल्स को अटैच कर सकते हो। यानी आपको सिंपली इसको ऐसे ऊपर करना है और आपका जो हिस्सा है ये अलग हो जाता है, एक होल्डर अलग हो जाता है। इसमें आप अपने बिट को अटैच कर सकते हो, किसी भी साइज़ की M8, M10, M12 किसी भी साइज़ की अटैच कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं आपके हैंडल में यहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं। नीचे जो बटन है वो आपका जो टैपिंग है उसको क्लॉकवाइज घुमाता है, और आपका जो ऊपर वाला बटन है ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, जिससे आपका जो स्पिंडल है वो वापस बाहर आता है। इसके बाद बात करते हैं आपके अटैचमेंट की। तो आप ये देखते हैं यहाँ पे आपके जो अटैचमेंट है, जो टूल है वो अटैच होता है। सिंपल इसको ऊपर करना है तो आपको जो अटैचमेंट नीचे बाहर निकल जाता है, और उसके बाद इसको सिंपल यहाँ पे अटैच करके थोड़ा सा प्रेस करके अटैच कर सकते हो, तो लगाना और निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं मशीन की। तो मशीन में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके अंदर आप अपने सारे पैरामीटर को सेट कर सकते हो। एक डिस्प्ले मिल जाती है, और यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है जिससे आपकी पूरी मशीन चालू होती है। तो यहाँ से सीधा आपकी मशीन चालू होती है, ऑन होती है। आपको डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आप सारे पैरामीटर भर के अपनी थ्रेडिंग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मशीन के साथ आपको एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के होल्डर्स मिलते हैं, जिसमें आप अलग अलग साइज़ की अपनी बिट लगा सकते हो। जैसे कि M8, M10, M12, आप देख सकते हैं ये M6 की है। इसी तरह से आपको अलग अलग साइज़ की ये होल्डर्स मिल जाते हैं। तो इस फ्लैक्स आर्म टैपिंग मशीन का काम क्या है? होल्स बनाना? नहीं, जो होल्स आप ड्रिलिंग करके बनाते हो उसके अंदर थ्रेड्स बनाना, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो बोल्ट है वो अच्छे से फिट हो पाए, परफेक्टली उसमें अटैच हो पाए और आपकी मशीन मजबूत हो। इसीलिए कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में या फिर कई इंडस्ट्रीज़ में इस मशीन को यूज़ किया जाता है, अपनी किसी भी तरह की टैपिंग को मजबूती से बनाने के लिए और बिना किसी प्रॉब्लम के बनाने के लिए। तो अगर आप भी अपने वर्कशॉप में, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इस मशीन का यूज़ करना चाहते हैं, इस मशीन को खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज करके आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका किसी तरह का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर और भी आपको मशीन से जुड़ी हुई वीडियोस मिल जाती हैं।